अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। इस वीडियो पॉडकास्ट का ताल्लुक पाकिस्तान से है, हिंदुस्तान से है, मगरब से है, एक इंटरनेशनल सिनेस्टर चुतियापे के साथ है, जिसमें जैसे किसी ने पाकिस्तान से नहीं किया, ये बाहर से की जा रही है चीज़, लेकिन उसका हदफ पाकिस्तान है, उसका टारगेट इमरान खान है, उसका टारगेट हम सब हैं। इस वीडियो को, और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके मकासद क्या है, जो मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे इसकी थोड़ी-सी कॉन्टेक्चुअलाइज़ेशन पहले देनी होगी समझाने के लिए, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो पॉडकास्ट को आखिर तक देखिए, बिकॉज़ आखिर में मैं आपको कॉल फॉर एक्शन दूँगा कि आप इसमें कैसे एक बेहतर कंस्ट्रक्टिव रोल जो है, वो प्ले कर सकते हैं। मैं हर दिन दौड़ने के लिए जाता हूँ, वॉक एंड रन कॉम्बिनेशन में मैंने अपने 15-20 हज़ार स्टेप्स पूरे करने होते हैं। शाम को आई वेंट फॉर दैट रनिंग एंड वॉकिंग थिंग। वापसी पे आई केम अक्रॉस अ बुक स्टोर। वहाँ मैंने इकोनॉमिस्ट का एडिशन देखा, ये मेरे हाथ में है। ये स्क्रीन पे इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा क्योंकि रिवर्स हो जाएगा उल्टा, लेकिन ये है द वर्ल्ड अहेड 2023। इसको आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ उल्टा है लेकिन पिक्चर्स आप इसमें देख सकते हैं। ये इंटरनेशनल एडिशन है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। ये मेरे हाथ में जो एडिशन है ये $16 का अमेरिकन एडिशन है, लेकिन ये पब्लिश जो है ये ग्रेट ब्रिटेन से हुआ है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी इसी इमेज के साथ आपको जो है मिल जाएगा। आप सही बुक बैंक पे, मिस्टर बुक्स पे इस्लामाबाद में आपको इसी तरह से वहाँ पड़ा हुआ मिलेगा। तो ये मैंने उठाया, पहले मैंने सोचा ये बहुत महंगा है, इससे ज़्यादा कि मुझे किताब मिल जाती है और ये मेरे पास वैसे भी सब्सक्रिप्शन है, मैं इसको ऑनलाइन पढ़ सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, चलिए बैठ के पढ़ते हैं, आज इसको पेपर पे पढ़ते हैं, पेपर पे हाशिया बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, और इसमें एक पूरा व्यू दिया होगा कि 2023 में दुनिया में क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, किस किस्म के चैलेंजेस हैं जनरली, पॉलिटिकल इकोनॉमी के, इकोनॉमिक्स के, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के। और यूजुअली तौर पे ये मैगज़ीन जो है, इसमें जो पर्सपेक्टिव होता है वो खालिस्तान अमेरिकन और इंग्लिश होता है, क्योंकि टू स्टार्ट विद इकोनॉमिस्ट एक ब्रिटिश पब्लिकेशन थी, लेकिन चूंकि उसकी सबसे बड़ी मार्केट दुनिया में अमेरिका में है, तो उसका सारा पर्सपेक्टिव, उसकी जो सारी एडिटोरियल थ्रस्ट है, वो अब यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से ही इकोनॉमिस्ट दुनिया को देखता है, और जहाँ जहाँ उसकी मेन रीडरशिप है उन मार्केट्स के ऊपर इकोनॉमिस्ट फोकस करता है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड मेरे हिसाब से दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट, बल्कि दी बेस्ट मैगजीन है, जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल टीम्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी एडिटोरियल टीम्स हैं। और शायद इस किस्म का कोई और मैगजीन अमेरिका के अंदर भी नहीं है, ब्रिटेन में भी नहीं है, यूरोप में भी नहीं है, जो इतना एक ओवरव्यू जो है सूरत हाल को का देता है। और इस लिहाज से इकोनॉमिस्ट जो है ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल, प्रेस्टिजियस और इन्फ्लुएंशियल, असर रसूख रखने वाली पब्लिकेशन है। जिस तरह से अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशन है, इसी तरह से इकोनॉमिस्ट एक इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल पब्लिकेशन। अब मैं इसको लेके आया, इसमें मैंने पढ़ने शुरू कर दिए पीसेस। इसमें पीसेस हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ जा रही है, डेफिनेटली, बिकॉज पेंडेमिक के बाद कमोडिटी प्राइसेस में इजाफा हो गया, शॉर्टेजेस हो गई, और 2023 में यूरोप में बड़ा शदीद रिसेशन रहेगा। अमेरिकन इकॉनमी भी थोड़ा सा रिसेशन पे जाएगी, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं जाएगी जितना कि यूरोप की इकॉनमी जाएगी। और डॉलर चूँकि बहुत स्ट्रांग होगा, उसका दुनिया को नुकसान होगा, ख़ास करके तरक्की पजीर जो ममालिक हैं पाकिस्तान की तरह के, जहाँ कमोडिटी एंड फूड प्राइसेस जो हैं, ख़ास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पहले ही महंगे हैं, तो वहाँ इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। फिर चीन की इकोनॉमी जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं करेगी। यूक्रेन की जंग का इम्पैक्ट एनर्जी मार्केट के ऊपर, उसका इम्पैक्ट, यूरोप की डिपेंडेंस के मसले, एनर्जी में क्या हो रहा है, फेसबुक क्या करेगा, मेटा क्या करेगा। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, पेज 47 पे मैं पहुंचता हूँ, और ये मेरे हाथ में है, मैं भी आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ शेयर करके। तो इसमें ये पीस है जिसका नाम है रीशेपिंग द नेशन। वहाँ पे नरेंद्र मोदी की, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की पिक्चर है, और उसमें लिखा है कि इंडिया विल कंटिन्यू ऑन इट्स पाथ ऑफ मेजोरिटेरियन शोविनिज्म। सो आई स्टार्ट रीडिंग दिस, जिसमें ऑर्ग्यू किया कि हिंदुस्तान जो है उसमें जो राइट विंग बीजेपी की गवर्नमेंट है, और ये लिखा है, और ये इट्स अ वेरी बैलेंस पीस। ये लिखा है लीना शिपर ने, जो साउथ एशिया की ब्यूरो चीफ हैं इकोनॉमिस्ट की, दिल्ली से उन्होंने पीस लिखा है। इट्स अ वेरी फैक्चुअल पीस, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है। कांग्रेस ने उन्हें चैलेंज करने की कोशिश की 2022 में। ख्याल ये था कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत से इलेक्शन शायद कांग्रेस जीत सकेगी, कांग्रेस उसमें कामयाब नहीं हुई। महाराष्ट्र की जो बहुत इन्फ्लुएंशियल रिच स्टेट है, उसे भी बीजेपी ने जीत लिया है, बीजेपी का होल्ड बड़ा मुकम्मल है। और उसका नुकसान ये है
कि बीजेपी का अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, अगेंस्ट द लिबरल इंडिया एक उनका क्रैकडाउन है। वो हिंदुस्तान को री इन्वेंट कर रहे हैं, जैसे कि उन्वान है रीशेपिंग द नेशन, कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो सोसाइटी है, उसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस आइडियोलॉजिकल है, आइडेंटिफाई किया गया, बीजेपी उसकी पॉलिटिकल फॉर्म है। तो ये दोनों मिलकर हिंदुस्तान को एक डायरेक्शन के अंदर लेकर जा रहे हैं। फिर उसमें एनालिसिस ये हुआ कि शुरू के पहले 2-3 पैराग्राफ्स के अंदर कि यूक्रेन की जंग का जहां यूरोप को, बहुत सी दुनिया को एनर्जी की शक्ल में नुकसान हुआ, क्राइसिस हुआ, वहां हिंदुस्तान की मौजें ही मौजें हो गई, बिकॉज हिंदुस्तान ने रूस से बहुत सस्ती एनर्जी, तेल, गैस वगैरह जो है वो हासिल करनी शुरू की, जिससे नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तानी इकोनॉमी जो है उसको बहुत फायदा हुआ। साथ ही वो लिखा है कि कमाल होशियारी से नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, इंडियन फॉरेन ऑफिस ने पुतिन को ब्लास्ट भी किया फॉर द वॉर इन यूक्रेन, फॉर बीइंग इररिस्पांसिबल एंड ऑल दैट। तो सस्ती गैस भी खरीदी, एनर्जी भी खरीदी, इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन किया, पुतिन को भजाई भी पुतिन की बहुत सी इंटरनेशनल स्टेज में। और वो चूंकि पुतिन को क्रिटिसाइज किया एक एलिवेटेड रेटरिक से, उसके नतीजे में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कबूलियत है, जो एक्सेप्टेंस है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनको जो एज अ स्टेट्समैन देखा जा रहा है मगरब में, क्रॉस अटलांटिक सोसाइटीज में, अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, उसकी शिद्दत में, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। नुकसान उन्होंने कहा, उनका वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन नुकसान उसका ये हुआ है कि पहले भी मगरब की जो टॉप लीडरशिप है, डेमोक्रेटिक मगरब के कंट्रीज की, जिनका मैंने हमेशा आपके सामने कहा कि 19 ही मुल्क हैं दुनिया में जो बेसिकली डेमोक्रेटिक हैं, तो उनकी जो पहले भी को बहुत डिजायर नहीं थी कि नरेंद्र मोदी की जो मेजोरिटेरियन राइट विंग पॉलिसीज हैं उनको पहले भी वो क्रिटिसाइज करने से डरते थे, ज्यादा हिम्मत नहीं थी, हेजिटेट करते थे बिकॉज ऑफ द मार्केट साइज ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ इंडिया। लेकिन अब ये वेस्टर्न डेमोक्रेटिक लीडरशिप नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस को एक खुला हाथ मिल जाएगा हिंदुस्तान में मुस्लिम्स के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और लिबरल्स को सप्रेस करने के लिए, और ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के हवाले से अच्छा नहीं हो। ये बेसिकली पीस है, बड़ा बैलेंस पीस। इस पीस के नीचे एक इस पीस के नीचे एक नोट लिखा हुआ है, ये रेड रंग में। मैं भी आपको ये स्क्रीनशॉट्स करके दिखाता हूँ, फिर आप इसको पढ़ सकेंगे, और मैंने इसको ट्वीट भी किया है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इस नोट में क्या लिखा है। मैं अभी लेट मी शेयर द स्क्रीन। यहाँ स्क्रीन शेयरिंग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये इशू है, ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, वर्ल्ड हेड 2023, ये इशू है। ये पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, आई एम श्योर कि एग्जैक्टली इसी टाइटल के साथ आपको पढ़ा हुआ मिल जाएगा। अमेरिका के हर शहर के बुक स्टॉल में मिलेगा। ये अमेरिकन एडिशन है, लेकिन ये ग्लोबल एडिशन भी है। ये आपको यूके में मिलेगा, यूरोप में मिलेगा, हिंदुस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा। अब मैंने इसके हवाले से जो ट्वीट किए वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, और मैंने इसमें पहला ट्वीट तो ये किया है कि ये सबसे पहले ये मैंने लिखा, डियर एडिटर्स इकोनॉमिस्ट, एट द बॉटम फुटनोट इन रेड अंडर द टाइटल व्हाट इफ, पेज 47, वर्ल्ड एट 2023, where is this editorial judgment coming from? This apparently irrelevant, totally insane comment must have been persuaded by a paid lobbyist. Do you own this nonsense? अब ये कमेंट है क्या? ये यहाँ पर, ये येलो में, ये मैंने हाईलाइट किया, मैंने इसकी पिक्चर खींची अपने मोबाइल फोन से, इतनी अच्छी नहीं आई बिकॉज यहाँ लाइट का प्रॉब्लम था कमरे में, फोन मेरा घटिया पता नहीं क्या। तो लेकिन ये लिखा हुआ क्या, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये लिखा हुआ है, पाकिस्तान इज रीलिंग फ्रॉम मल्टीपल क्राइसिस, weighed down by debt, devastated by floods, and struggling with spiking food and energy prices. It also faces mounting political instability. यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में पोलराइजेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसमें फ्लड से बड़ा नुकसान हुआ है, पाकिस्तान में फूड की और एनर्जी की प्राइसेस बड़ा स्पाइक कर गई हैं, और उसके साथ पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया, बोल्ड में, इंग्लिश में। ये आप देख रहे हैं, ये बोल्ड में क्वेश्चन जो है, ये बोल्ड में उसको करके फ्रेम किया गया। वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। What if Imran Khan, the ousted prime minister, succeeds in bringing down the government? Question mark. आगे जवाब दिया, the result could be a wholesale collapse of political and economic governance. यानी पाकिस्तान की जितनी भी माशी और सियासी गवर्नेंस है, अगर इमरान खान ने हुकूमत को गिरा दिया, ये बदल दिया, ये इमरान खान गवर्नमेंट में आ गया, तो पाकिस्तान की जितनी भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गवर्नेंस है वो मुकम्मल तौर पर धड़ाम से उसका कोलैप्स हो जाएगा। द स्टेट कुड लूज कंट्रोल ओवर लार्ज स्वथेस ऑफ टेरिटरी, और पाकिस्तानी रियासत अपनी बहुत बड़ी जो सरजमीन है, जो उसकी टेरिटरी है,
उसके ऊपर फिजिकल कंट्रोल को लूज कर देगी। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट शिट, व्हाट पैथेटिक थिंग, ये कहां से आ रहा है? द स्टेट कुड लूज कंट्रोल ओवर लार्ज swaths ऑफ टेरिटरी, violence and hunger would increase, destabilizing borders with India and Afghanistan। यानी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की अगर हुकूमत आती है और हुकूमत चेंज होती है तो खुदा न खास्ता इतने बुरे हालात हो जाएंगे इमरान खान की वजह से कि पाकिस्तान इंटरनली डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अगर उसकी टेरिटरी लूज हो जाएगी, मैं अब इसमें मैं स्क्रीन शेयरिंग मैं थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूं। मैंने इसके बाद लेट मी एक्चुअली मैंने इसमें लेट मी स्टॉप शेयरिंग में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर दोबारा इसके ऊपर आता हूँ। देखिए यानी कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान इतना इंटरनली डिस्टेबलाइज हो जाएगा, यानी उसके अंदर जंग की सूरत हाल जो है वो डेवलप कर जाएगी। शायद इशारा तालिबान की तरफ है या और पाकिस्तान के एरियाज की तरफ है, शायद गिलगित बल्तिस्तान की तरफ है, लेकिन गालिबन तालिबान की तरफ है, बलूचिस्तान की तरफ है, कि पाकिस्तान इतना इंटरनली डिस्टेबलाइज हो जाएगा और कि उसकी टेरिटरी का लॉस हो जाएगा। इन पाकिस्तान प्रैक्टिकली अपनी सरजमीन के ऊपर कंट्रोल जो है वो लूज कर देगा और एक हालत जंग ऐसी पैदा होगी जिसमें उसके बॉर्डर्स जो हैं अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। दिस इज अ टोटल नॉनसेंस, ये टोटल बकवास है। इस किस्म का कोई चांस एग्जिस्ट नहीं करता। सवाल ये पैदा होता है कि इकोनॉमिस्ट जैसी सेंसिबल, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन के अंदर इस किस्म की शिट जो है ये कहाँ से आ रही है, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ से आ रही है। ये इन्होंने कोई नया फीचर इसमें इस एडिशन के अंदर, जिसके एडिटर जो हैं मैंने उनके हवाले से ट्वीट भी किया। बहरहाल उन्होंने ये एक नया फीचर जो है ये ऐड किया है। टॉम सैंडे जिनका नाम है, जो इस स्पेशल एडिशन के एडिटर हैं, जिसमें हर 5 पेजेस के बाद एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है 2023 के हवाले से। और वो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इतना इरेशनल, पैथेटिक और स्टूपिड नहीं है। फॉर इंस्टेंस चीन के हवाले से ये है कि अगर चीन अपनी जीरो टॉलरेंस कोविड पॉलिसी 2023 में खत्म करेगा, जिसका कहा गया कि बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर, तो खतरा ये है कि वहाँ की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड नहीं है वो कोविड की जद में आ सकती है और बहुत ज़्यादा डेथ्स हो सकती हैं। और अगर डेथ्स होंगी तो हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा उसका पॉलिटिकल बैकलैश और नुकसान होगा। फेयर एनफ, गुड एनफ, आपको समझ आता है कि एक रैशनल बात है। इसी तरह और दुनिया की बहुत से कंट्रीज के बारे में है कि करेंसी डिस्टेबलाइज हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में टोटल नॉनसेंस, टोटल यबड़ी जो है लिखी गई। तो फिर ये किसने लिखी? ये चीजें करवाते हैं लॉबिस्ट। ये एडिटर्स, इकोनॉमिस्ट की जो हैं उनको ठीक तरह से पता भी नहीं होगा, बिकॉज जो एडिटर, ये चीफ एडिटर होता है, ये पॉलिटिकल एडिटर होता है, ये फॉरेन अफेयर्स का एडिटर होता है, ये जो ब्यूरो चीफ है जैसे लैना शिपर है जिसने साउथ एशिया से पीस लिखा है, उसके फरिश्तों को नहीं पता होगा कि नीचे क्या चीज लिखी जा रही है। ये नीचे एक करप्शन होती है तमाम इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में, जहां लॉबिस्ट बड़े एक्टिव होते हैं। ये लॉबिस्ट इन पब्लिकेशंस के नीचे टीम और स्टाफ को और पब्लिकेशंस के साथ उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है, जो उनको पे करते हैं। ये लॉबिस्ट भी होते हैं और ये पीआर फर्म भी होती है। गुज़िश्ता कुछ महीनों में आपने बहुत सी फर्म्स का सुना, जैसे पीटीआई का आपने सुना कि उन्होंने डेविड एंड फैंटन, एक बड़ी प्रेस्टिजियस पीआर फर्म जो है उसे उन्होंने हायर किया हुआ है बिटवीन वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस एंड लंदन, जो उनकी स्टोरीज वगैरह बहुत सी छपाती रही है, उनके ऑपेड पीसेस वगैरह छपाती रही है। इसी तरह हिंदुस्तान ने दर्जनों लॉबिस्ट रखे हुए हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक। कतर के पता नहीं 100 के करीब लॉबिस्ट थे जब उनके सऊदी अरब के साथ मसला चल रहा था। सऊदी अरब के भी 100 के करीब लॉबिस्ट हैं। यूएई ने पूरा वॉशिंगटन लॉबिस्ट से भरा हुआ है। इसी तरह चीन ने भी अपने लॉबिस्ट रखे हुए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी कोई 2-3 पता नहीं को रखे हुए हैं, लेकिन वो उसको पाकिस्तान से ज्यादा अपनी हुकूमती किस्म के इश्यूज के लिए जो है वो इस्तेमाल करते। ये जो जुमला और सेंटेंस यहाँ ऐड करवाया है, ये भी किसी लॉबिस्ट ने ऐड करवाया। और अगर मैं इसकी 2 पेंस एनालिसिस करूं तो ये इंडियन रिलेटेड लॉबिस्ट ही हो सकता है। ये कोई अमरीकी, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेज जो है, ये उस लॉबिस्ट का काम नहीं है। ज़ाहिर है ये चीनी नहीं हो सकता। तो ये इसको लगवाया गया। लेकिन इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं थॉट इंसर्शन, एक आइडिया डाल देना। बिकॉज ये इकोनॉमिस्ट यहाँ पर पाकिस्तान में तो पता नहीं इसकी शायद 1000-2000 कॉपियां, 4-5 हज़ार कॉपियां बिकती होंगी। हिंदुस्तान में शायद बहुत ज़्यादा कॉपियां बिकती होंगी, लेकिन अमेरिका में इकोनॉमिस्ट की बहुत ज़्यादा कॉपी बिकती है। ब्रिटेन में इसकी कॉपी बहुत ज़्यादा बिकती है। यूरोप में डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसकी कॉपी बिकती है। तो यहाँ पर एक आइडिया और थॉट इंसर्शन की जा रही है, जिस तरह से 2018 के इंतखाबात से पहले, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको कई दफ़ा एक्सप्लेन किया कि इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी बहुत सी स्टोरीज, कॉलम्स, ऑपेड छपाए गए जिसमें एक तासुर पैदा किया कि इमरान खान एक मजहबी फैनेटिक है, इरेशनल कैरेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ फौज का पिट्ठू है, इस्टेब्लिशमेंट का पुतला है
और ये जब आएगा तो पाकिस्तान जो है उसमें बड़ी अथॉरिटेरियनिज्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आपने देखा है कि अल्टीमेटली फौज ने ही जनरल बाजवा के अंडर इमरान खान जो है उसके इमरान खान की हुकूमत को फारिग कर दिया। और वो सारी कहानी जो बनाई गई उसके कुछ और मकासद थे जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब एक बार फिर ऐसे वक्त में जबकि ये महसूस किया जाता है कि इमरान खान ने पॉलिटिकल स्ट्रगल में अचीव कर लिया है और इमरान खान की पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ इमरान खान जो है वो बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि लोग महसूस करते हैं, तो दोबारा से थॉट इंसर्शन का एक प्रोसेस डाला जा रहा है कि इमरान खान मगरब के लिए, दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पूरे ग्लोबल पीस के लिए, रीजनल पीस के लिए इमरान खान का जो रिटर्न है ये बड़ा खतरनाक होगा, बिकॉज इमरान खान इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल। अब जो इसको एक नाइव रीडर है अमेरिका के अंदर, जिसको कोई कॉन्टेक्चुअलाइजेशन नहीं पता, जो शायद नक्शे में पाकिस्तान को पॉइंट आउट नहीं कर सकता, जिसको पता है कि पाकिस्तान दुनिया के गरीब ममालिक में डिस्टर्ब, पोलिटिकली अनस्टेबल, जिस तरह से वो नेपाल के बारे में सुनता है या भूटान के बारे में सुनता है या सोमालिया के बारे में सुनता है या अंगोला के बारे में सुनता है या इथोपिया के बारे में सुनता है, इसी तरह उसके कान में जो है वो पाकिस्तान के बारे में भी चीजें पड़ती रहती हैं। तो उस नाइव रीडर के जो अवेयर नहीं है उसके माइंड में डाला जा रहा है कि पाकिस्तान में एक खतरनाक राइट विंग, मेंटली अनस्टेबल किस्म का इरेशनल कैरेक्टर जो है जो वापस आ जाएगा। हालांकि इमरान खान ने क्या ये कहा है कि मैं कश्मीर फतह कर लूंगा, या इमरान खान ने ये कहा है कि मैं अफगानिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर रेड्स करूंगा, ये बॉम्बिंग करूंगा, या इमरान खान ने कहा है कि मैं शियों को मार दूंगा, या इमरान खान कह रहा है कि मैं सुन्नियों को ठीक कर दूंगा, या इमरान खान कोई औरतों के खिलाफ क्रूसेड लॉन्च करने लगा है, या इमरान खान कोई एथनिक टेंशन को पाकिस्तान में हवा दे रहा है कि मैं सिंधियों के साथ क्या करने वाला हूँ, या मैं बलोचों के साथ क्या करने वाला हूँ, या मैं बलोचिस्तान के अंदर बड़ी सख्ती करूंगा। तो किस बेसिस पे इमरान खान जो है वो आके पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल वॉर पैदा करेगा, या इमरान खान ने कोई एम्बिशन है रीजनल ऐसी कि वो दुनिया में कोई जंग वहां पे रीजन में शुरू कर देगा। टोटल बकवास। लेकिन मैंने आपको आइडिया दिया है कि ये टोटल बकवास जो है वो कहाँ से आ रही है और इसका मकसद क्या है। और मैंने ये अभी इस पे चूंकि ट्वीट किए हैं, मैं एक दफा फिर आपके साथ अगर मुझे इजाजत दें कि मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखाऊं, क्योंकि मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें आपको करना क्या होगा। लेट मी दिस ये जो मैंने ट्वीट किया है ये मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने पहला ट्वीट किया, मैंने कहा डियर एडिटर्स एट द बॉटम एंड, मैंने इसकी पॉइंट आउट की जो इस वक्त तक कोई 100 से ज़्यादा रीट्वीट हो चुका है, उस पर खासे कमेंट्स भी है, नीचे डिबेट भी है, इसको आप मेरे ट्विटर हैंडल पे आके देख सकते हैं और मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा इस यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में ताकि आप इस डिबेट के अंदर जाके पार्टिसिपेट कर सकें। फिर मैंने सेकंड में मैंने उनको लिखा, दोबारा मैंने इसको कहा, फिर मुझे किसी ने, बल्कि नीचे लोगों ने लिखा कि आपको इसको कॉपी करना चाहिए था एडिटर को। फिर मैंने एडिटर ढूंढा कि इस इशू का जो एडिटर है, ये जो स्पेशल एडिशन है, इसके एडिटर का नाम है टॉम स्टैंज, टॉम टॉम स्टैंडेज, और मैंने इकोनॉमिस्ट दोनों को यहाँ पर मैंने उनको उसमें कॉपी किया। टॉम स्टैंडेज जो है वो 6 किताबों का ऑथर है, हिस्टोरियन है। उसके फरिश्तों को नहीं पता होगा कि ये असेसमेंट जो है वो नीचे इस तरह से दी गई है। जाहिर है अब इकोनॉमिस्ट अपने आप को डिफेंड करेगा। हमारा काम ये है, पहला काम तो ये है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पीटीआई जो सोई हुई पार्टी है, जिसने पहले भी चूंकि सो के वक्त बहुत गुजारा, 2018 के बाद उनको कभी दुनिया की समझ ही नहीं आई। ठीक, अगर उनको दुनिया की समझ आई होती, मैंने बहुत से लोगों को 2018-19 में बताना शुरू कर दिया था, खास करके जब नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजा जा रहा था कि भाई आप लोग अंधे काणे पागल हो गए हैं। जब नवाज शरीफ लंदन जाएंगे तो जाहिर है वो एक ग्लोबल पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है उसका हिस्सा बन जाएंगे, उनके साथ एक कोलैबोरेशन और कोल्यूशन शुरू हो जाएगी। और फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने वहां से बैठ के क्या कुछ किया, उनके और जनरल बाजवा के दरमियान किस किस्म की इक्वेशन डेवलप हुई, जिसका मैंने कई दफा जिक्र किया। तो अ, अब बेसिकली तौर पे होना तो ये चाहिए कि पीटीआई को पता होना चाहिए था, लेकिन पीटीआई को कभी चीज़ों की समझ नहीं आई। अभी पीटीआई में 2-3 लोग ऐसे हैं, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, उनके कुछ एक दो और ऐसे उनके एक स्ट्रेटजिस्ट हैं जो इंगेज करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को। उनको चाहिए कि एक बड़ा मुनासिब रैशनल गुस्से का, बड़ा अच्छी इंग्लिश में लिखा हुआ एक लेटर और ईमेल लिखें इकोनॉमिस्ट के एडिटर्स को। उनको कहें कि ये असेसमेंट जो दी गई है, जो अपेरेंटली एडिटोरियल असेसमेंट आपने दी है कि इमरान खान की एक हुकूमत आ जाती है, ये हुकूमत गिर जाती है तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान की जंगें शुरू हो जाएंगी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान अपनी टेरिटरी पे कंट्रोल लूज कर देगा। इसकी क्या बेसिस है? हमें बहुत हैरानगी हुई है, वी आर शॉक्ड, वी आर वेरी सरप्राइज कि आपने इस किस्म की असेसमेंट की है। और मतलब दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। आप एक्सप्लेन करें कि क्या मसला है। आप तो अपने मतलब इतनी प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन है, जिम्मेदार पब्लिकेशन है, आप दुनिया भर में अपने अनअवेयर जो रीडर है उसको आप गुमराह कर रहे हैं, उसको डिसइंफॉर्म कर रहे हैं। एक तो उनको ईमेल करनी चाहिए, लेटर लिखना चाहिए, फिर उस लेटर को पब्लिक करना चाहिए, उसको ट्विटर के ऊपर वेल रिटन लेटर को पीटीआई की तरफ से पब्लिक करना चाहिए, उसको
डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सारे पाकिस्तानी मीडिया को वो लेटर भेजना चाहिए, इकोनॉमिस्ट को भेजना चाहिए, सबको भेजना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिस्ट का जो रीजनल ब्यूरो है, जो ये लीना शिपर हैं, जो साउथ एशिया की ब्यूरो चीफ है, उनको भेजना चाहिए, लंदन के एडिटर को भेजना चाहिए, टॉम स्टैंडेज को भेजना चाहिए। लेकिन आप सब ने क्या करना है, जिसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको आखिर तक देखें, आप सबको इस पाए ट्विटर पे ज्वाइन करें, आप खुद भी ईमेल्स लें, एडिटर की इनकी ढूंढ लें टॉम स्टैंडेज के ट्विटर पे, बदतमीजी ना करें, बुरी लैंग्वेज यूज ना करें, लेकिन उनको कहें कि भाई ये इतनी मतलब फजूल किस्म की असेसमेंट जो है कि पाकिस्तान की जंगें शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान का टेरिटरी लॉस हो जाएगा, ये किस बेसिस पे आपने इस किस्म की असेसमेंट की है? मैं बड़ा अफसोस हुआ, हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। तो ये अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एक खातिर खा बेहतर रिजल्ट आपको जो है अब मिलेगा। इकोनॉमिस्ट और उसके एडिटर्स को पता चलेगा कि पाकिस्तान में लोग अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। ये मेरी आप वैसे भी बड़ी कंप्लेन है कि पाकिस्तान में पता नहीं 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो इंग्लिश कंटेंट को पढ़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं। मैंने एक दूसरा जो इंटरव्यू किया था, जिसके 2 पार्ट से भी एक ही पार्ट मैंने दिया माइकल कुगलमैन के साथ, जो विल्सन सेंटर में साउथ एशिया के वुडरो विल्सन सेंटर में साउथ एशिया के हेड हैं, डायरेक्टर हैं। उसको बहुत कम लोगों ने देखा है, पता नहीं 20,000 लोगों ने उसको देखा है हालांकि, और वो जो देखा है वहां पे भी उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि जी ये बड़ी मुनाफकत कर दी है माइकल कुगलमैन ने। भाई माइकल कुगलमैन जो है वो एक मेन स्ट्रीम अमेरिकन कमेंटेटर है, उसने अमेरिकन लेफ्ट का ये रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं देना, वो कोई एडवर्ड सईद तो नहीं है, वो कोई लेफ्ट लीनिंग कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तो नहीं है, लेकिन आपने उसके कमेंट से मेन स्ट्रीम अमेरिकन थिंक टैंक का कमेंट समझना है, उसको उस हवाले से असेस करना है। जब आप इंग्लिश के कंटेंट पे आते ही नहीं है, उसको फॉलो ही नहीं करते, एंगेज ही नहीं होते उसके साथ एक डिसेंट तरीके से, तो फिर आपकी दुनिया में शनवाई नहीं हो सकती। बहरहाल दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू पॉइंट आउट। फिर वापस आऊंगा कुछ घंटों में पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जहाँ पे माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने कराची जीत लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी कराची के अंदर इतनी फतह हासिल नहीं हुई थी, वो फारिग हो गए थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी ने कराची स्वीप कर लिया। इसका एनालिसिस करते हैं आफ्टर अ फ्यू आवर्स, जब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टे इन टच विद यू ऑन दिस इशू।